कोरोना से डरो नहीं, सिर्फ सावधान रहो। एबीपी गंगा सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर किसी तरह के डर और घबराहट में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अफवाहों में आकर सामानों की गैर जरूरी खरीद करने की जरूरत भी नहीं है। साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ से पर्याप्त दूरी बनाकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। गैर जरूरी यात्रा और हर वक्त हर तरह की स्वच्छता ही कोरोना के खात्मे का सबसे दमदार तरीका है। यानी सफाई रखें, सेहतमंद रहें। नमस्कार, मैं हूं प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। कोरोना काल एक वायरस जो दिखाई नहीं देता और ना ही इसके होने का एहसास हो पाता है। एक वायरस जो पूरी दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है, महाविनाश की कहानी बन गया है। दुनिया के कई देश इस वायरस के आगे खड़े भी नहीं हो पा रहे। वहीं हमारे पुलिसकर्मी मैदान में डटे हुए हैं और हर जरूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं मदद, क्योंकि हमारे सामने भी चुनौतियां बड़ी हैं। 21 दिनों में इस वायरस को हराना हमारे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हमारे हौसले और एकता काफी है इस वायरस को हराने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाओ। इस वक्त पूरे देश में कोरोना के खात्मे के लिए जंग लड़ी जा रही है। 21 दिनों के लॉकडाउन के जरिए कोरोना को हराने की कोशिश है और ये उम्मीद है कि 21 दिनों बाद यानी 14 अप्रैल की सुबह नए पर्व के तौर पर मनाई जाएगी। कोरोना को हराने का सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यही वो हथियार है जिसके आगे कोरोना महामारी घुटने टेकेगी। देशवासियों से उन्होंने अपील की थी कि 21 दिनों तक अपने घर में रहकर इस जंग को लड़ने की। कोरोना के इस संकट काल में पूरा देश घर में रहकर जंग लड़ रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश की सेवा में घरों के बाहर हैं और मैदान में रहकर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस है जो महामारी के इस दौर में सड़क पर तैनात है। यही है हमारे सिंघम जो इस बुरे वक्त में भी मजबूरों का सहारा बन रहे हैं। तस्वीरें लखनऊ के चारबाग स्टेशन की हैं, जहां डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारी मददगार साबित हुए। आपको बता दें कि लोगों को उनके घर तक सकुशल पहुंचाने के लिए चारबाग स्टेशन से बस की व्यवस्था की गई है, जिससे वो अपने घरों तक पहुंच सके और उन्हीं लोगों की मदद करने पहुंचे हैं डीजीपी। बंदूकों से बदमाशों को हिलाने वाली पुलिस के हाथों में खाने का सामान, तस्वीरें शामली की, जहां खुद एसपी साहब अपनी टीम के साथ भूखे प्यासे लोगों को राहत देने के लिए पहुंचे हैं। लॉकडाउन के चलते झुग्गियों में रहने वाले लोगों की मदद के लिए पहुंचे एसपी शामली विनीत जायसवाल ने खाना खिलाया। कोरोना महामारी के बीच पुलिस की ये मदद किसी दिलेरी से कोरोना वायरस भय और डर के साथ भुखमरी भी लेकर आया है। लॉकडाउन ने जहां लोगों को बेरोजगारी पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं इन भूखों की भूख मिटाने के लिए शामली पुलिस ने सराहनीय कदम उठाया है। कोई भी भूखा नहीं रहे, कोई भूखे पेट न सोए। इसी मकसद के साथ कहीं खाना बांटा जा रहा है तो कहीं प्यासे कंठों को पानी से तर किया जा रहा है। पुलिस वाले आज संकट की इस घड़ी में बाहर निकले हैं। मकसद सिर्फ एक है
हर जरूरतमंद तक मदद का हाथ पहुंचाना, और हम अपने सिंघम सलाम कर रहे हैं। श्रावस्ती में मानवता की मिसाल को बदला पुलिस चौकी प्रभारी किशलय मिश्रा ने। उन्होंने अपने स्तर पर गरीब परिवार जिनके घर में मजदूरी करने के बाद चूल्हे जलते हैं, लॉकडाउन के कारण भुखमरी की कगार पर पहुंच गए, इसका पता लगाकर चौकी प्रभारी ने भूखे परिवारों को राशन सब्जी देकर मानवता की मिसाल पेश की है। श्रावस्ती की इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद आप जरूर खाकी के इस अवतार को सैल्यूट करेंगे। आज एक बार फिर इस मुश्किल की घड़ी में खाकी के इस जुनून ने लोगों का दिल जीता है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के चलते हुए 21 दिन के लॉकडाउन के कारण दिल्ली, नोएडा, एनसीआर से लगातार पैदल आ रहे सैकड़ों युवकों, महिलाओं, बच्चों के लिए एटा के जिला अधिकारी और एसएसपी किसी वॉलेंटियर की तरह खुद उनको खाना खिला रहे हैं और उनको रोडवेज बसों में बैठाकर दूर दूर तक उनके घरों तक भेज रहे हैं। कई लोगों के पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, जिसके कारण उनको दवा भी दिलानी पड़ रही है। इसके अलावा डीएम और एसएसपी पूरे जिले में घूम घूम कर लोगों को उनकी आवश्यकताओं की चीजें मुहैया करवा रहे हैं, साथ ही लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। लोग जो अपील जारी हुई है, क्योंकि ये महामारी कोरोना वायरस से बचना है, तो लोगों को ये बताया भी जा रहा है कि वो अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ बाहर नहीं निकलें, और इस महामारी से बचने का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता। लोग उसको गंभीरता से ले रहे हैं और खुद प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे दिन भी दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर लोगों का हुजूम सड़कों पर दिखा और वो भूखे प्यासी अपने गांवों के लिए निकल पड़े। यहाँ उनकी मदद करने में जुटी है नोएडा पुलिस। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह पुलिस वाले पैदल जा रहे लोगों को भोजन के पैकेट बांट रहे हैं। जिस पुलिस की छवि हमारे दिलों और दिमाग में हमेशा निगेटिव रहती है, आज वही पुलिस इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद कर रही है, उन्हें खाना पानी मुहैया करा रही है। इतना ही नहीं, हर संभव प्रयास कर रही है लोगों की मदद करने के लिए। लॉकडाउन का आज चौथा दिन है और आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों और गांवों को जाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं, भूखे प्यासे, न वाहन है न कुछ, पैदल ही निकले हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि खाकी की मानवता किस तरीके से इन लोगों को खाना, फ्रूट्स और नमकीन वितरण किया जा रहा है, ताकि ये लोग रास्ते में उसे खा सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आप देख सकते हैं इस वक्त हम नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर जो नोएडा में पुलिस अधिकारी तैनात हैं, एसीपी अरुण कुमार, वो अपने हाथों से लोगों को फ्रूट्स बांट रहे हैं, नमकीन बांट रहे हैं, खाने का पैकेट्स बांट रहे हैं। और लोग देखिए किस तरीके से ले करके यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग अपने गांव के लिए निकले हुए हैं। इनको वाहन नहीं मिला है, इनको सवारी नहीं मिली है, इसलिए ये सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करने की सोचकर घर से निकले हुए हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं अरुण कुमार सिंह जी स्वयं मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से लोगों को आप फल बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं? देखिए, ये काफ़ी सारी पब्लिक है जो यहाँ से माइग्रेट हो रही लगातार, और क्योंकि ये भूखे प्यासे हैं, बहुत दूर से चल के आ रहे हैं लगातार रोड पे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको रास्ते में जो भी आवश्यक भोजन या फल या दवाई या जो भी, जिससे कि ये सकुशल अपने गंतव्य को पहुंच सकें, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको रास्ते में उसकी सप्लाई देते रहें। तो सर, अब तक कितने लोग यहाँ से गुजर चुके हैं? कितने लोगों को आपने ये फ्रूट्स और खाने के पैकेट्स और नमकीन वितरण किए हैं? संख्या तो हम लोगों ने नहीं गिनी है, लेकिन ये कल रात से लगातार हम लोग चल रहे हैं, 24 घंटे हम लोग इस काम को कर रहे हैं। रात में भी बांटा है, दिन में भी हम लोग शुरू से लगातार बांट रहे हैं, तो जितना हमसे संभव उतना कर पा रहे हैं पब्लिक के लिए। आम दिनों में लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर मुस्तैद रहने वाली यूपी पुलिस अब सड़कों पर निकलने वालों को संक्रमण से बचाने के लिए सब्जी मंडियों में ड्यूटी देती हुई भी दिख रही है। प्रयागराज की सभी सब्जी मार्केट में बड़ी संख्या में पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। सब्जी विक्रेता हैं, उनको मैं जागरूक कर रहा हूँ कि अपने जो सामान की लिस्ट है, रेट लिस्ट लगा दें, जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो कि कोई ज़्यादा सामान पैसा ले रहा है हमसे। इसीलिए हम लोगों ने पूरे सब्जी और फल पे रेट लिस्ट लगवा दिया कि कौन सामान कितने रुपए केजी है। ये बदलाव ना हो आगे चल के कि हमने 20 रुपये के बजाय हमने 40 रुपये लिया है। दूरी के लिए हमने 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे
कस्टमर को कहा है कि आप फल विक्रेता या सब्जी विक्रेता से 1 मीटर की दूरी पर ही सामान खरीदें। जिससे पुलिसकर्मी न सिर्फ लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने की हिदायत दे रहे हैं, बल्कि दुकानदारों को ओवर रेटिंग करने से भी रोक रहे हैं। पुलिस ने सभी दुकानों और ठेलों पर रेट लिस्ट भी लगवा दिया है। फल और सब्जी मार्केट में ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मी ग्राहकों और दुकानदारों को लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। लोगों को सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल की नसीहत दे रहे हैं। एहतियात से कोरोना को मात। हाथ साफ तो कोरोना साफ। खुद को बचाएं, दूसरों को भी रखें महफूज। दिल मिलाएं, हाथ नहीं। नमस्ते करें। समझदार बनो, कोरोना से बचो।